पैसा। ये और ले पैसा। कितना पैसा चाहिए तुझे? बहुत पैसा चाहिए ना तुझे? ले ले जितना पैसा लेना है, लेकिन आज के बाद तू अपने इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तेरा इस पृथ्वी लोक पर आखिरी दिन है। अब तू जाएगा हम लोगों के साथ यमलोक। तो भी ड्रामेबाजी या भी बाकी है। लखन जरा डंडा निकाल के लाओ, इनकी सुताई करूं पहले ढंग से। महाराज, ये हम लोगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, आप जरा दिखाइए अपनी पावर। तेरा नाम प्रिंस शर्मा है ना? अभी कल ही तूने 2 लड़कियों से पार्लर में कुछ रिश्वत के पैसे लिए थे ना? हमको सब पता है। तेरा भूत, तेरा वर्तमान और तेरा भविष्य। अब नौटंकी अपनी बकवास ना बंद करो, वरना इतने डंडे मारूंगा ना, ये नौटंकी करनी ना सब भूल जाओगे। ओ चिलगो जैसी शकल के, अभी तूने हमारा प्रकोप देखा नहीं है। अगर हमने ढंग से फूक दिया ना तो तेरा मांस, तेरी हड्डियां छोड़कर आसमान में उड़ जाएगा। लगता है तूने भी हमारा गुस्सा ढंग से देखा नहीं है। अगर हमने भी डंडे में तेल लगा लिया ना तो तेरी जितनी भी ये चमड़ी है ना सारी उतार देंगे। महाराज, ये तो इस प्राणी से भी ज्यादा उछल रहा है, क्यों ना इसकी प्राण के साथ इसके प्राण भी ले चले क्या? बिल्कुल, इसके भी प्राण ले चलते हैं और ले जाके इसको कढ़ाई में गरम खोलते हुए तेल में डालेंगे, क्योंकि उछलता ज्यादा है ना ये। हाँ महाराज। अरे सर क्या बकवास कर रहे हैं? एक काम करते हैं ना, लॉकअप में डालकर बढ़िया से तसल्ली से कूटते हैं इनको। बेटे शांत, मुझे बता, तेरे घर में 2 बहनें हैं? बोल हाँ। हाँ। तेरे पापा का इंतकाल अभी कुछ समय पहले हो गया था ना? बोल हाँ। तेरे घर में साइकिल का काम होता है ना? हाँ। क्योंकि हम तेरा भी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल जानते हैं। तूने कल चाउमीन खाई थी ना? हाँ। और तूने पिज्जा खाया था ना कल? अरे महाराज, हमसे क्या गलती हो गई? आप हमें उठाने के लिए क्यों आ गए? गलती? तुमसे गलती नहीं, जघन्य अपराध हुआ है। जघन्य अपराध मतलब महागलती, महापाप। अरे महाराज माफ कर दीजिए ना, ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी हमने? हम तो बस जीभ के चटोरे हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ करते भी नहीं। इस महाराज एक बार माफ कर देना। अरे जीप के चटोरों के साथ साथ तुम लोग रिश्वतखोर भी हो, ये चीज हमारे रिकॉर्ड में आई है ऊपर। अरे महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने अभी कल पार्लर में जाके 2 लड़कियों से रिश्वत ली थी, हम वो रिश्वत आपको वापस करते हैं। अरे मूर्खो, ये रिश्वत धरती पर चलती है, यमलोक में नहीं। ये पैसा यहाँ धरती पर काम आता है, लेकिन उधर परलोक में, स्वर्ग हो या नरक, इंसान के कर्म काम आते हैं। और तुम्हारे ऐसे कर्म है कि तुम लोग नरक की यातनाओं में जलोगे। तुम लोगों को खतरनाक कीड़े मकोड़ों से कटवाया जाएगा, गरम तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, तुम्हारी आंखें फोड़कर उसके अंदर तेजाब भर दिया जाएगा। अरे महाराज एक बार माफ कर देना, आगे से हम बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे। हम ना सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। और वैसे भी हम तो पुलिस वाले हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हमसे छोटी सी गलती हो गई, वो क्या है ना, ये जो जीभ है ना, इसकी वजह से हम थोड़ा सा लालच में आ गए थे। साहब को ना कुछ ज्यादा ही खाने की लत है, ये ना खाते ही रहते हैं हर टाइम। अब तो महाराज, अब इस बात की क्या गारंटी है कि आज के बाद ये रिश्वत नहीं लेंगे? अरे महाराज, आप तो कभी भी कुछ भी देख सकते हो ऊपर से। आप देख लेना, आज के बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे, किसी से 1 रुपए की तक की रिश्वत नहीं लेंगे। हमने माना कि हमने बहुत कालाबाजारी करी थी, हम यहाँ पे फाइलें लेके बैठते थे, पर कोई भी फाइल पे काम नहीं करते थे और किसी का भी केस चार्जशीट में चढ़ाते नहीं थे, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी हमें रिश्वत दे देती थी। हम सारा केस किसी और पार्टी पे डाल देते थे। यही सारा तुम्हारा कर्म कांड ऊपर खाते में लिख गया है। तुम्हें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, ये तुम्हारा चिलगोजे की शकल का हवलदार बता रहा है। अरे खाना ही है तो खाना खाओ, घूस और पैसा क्यों खाते हो? महाराज गलती हो गई, आज के बाद कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। अगर आपको 1 रुपये की भी रिश्वत लेता हुआ मैं दिख जाऊं ना, आप तुरंत आके मुझे ले जाना। मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूंगा महाराज। हाँ तो महाराज, ये इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो इनको एक मौका दे ही देते हैं। ठीक है चित्रगुप्त, अगर तुम कहते हो तो इन दोनों को एक मौका दे देते हैं। अगर अगली बार इन लोगों ने रिश्वत ली, कालाबाजारी करी या अपना काम ढंग से नहीं किया तो हम स्वयं तुम्हारे प्राण हर लेंगे। याद रखना तुम लोग, ऊपर से हम लोग तुम दोनों को देख रहे हैं। यम है यम, हम है यम। यस, चलिए महाराज, चलो चलो। अरे भैया क्या बन के घूम रहे हो आप दोनों?
अरे हम कुछ बन के घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे वो बात अलग है, लेकिन अभी हम जिसको बना के आए हैं ना, सुनोगी तो खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अरे आप क्या बोल रहे हो? क्लियर बोलो ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं समझाता हूँ। कल वो इंस्पेक्टर हवलदार आए थे ना यहाँ पर रिश्वत लेने के लिए। प्रिंस, हाँ हाँ हाँ, ऐसा सबक सिखाया है ना हम दोनों ने मिलके, जीवन भर तुमसे क्या किसी से भी रिश्वत नहीं लेगा वो। क्या करके आ गए हो आप लोग? कुछ ऐसा तो नहीं करा है कि सीधा आके हमारा सलून ही बंद करवा दे वो? अरे नहीं नहीं, हमने डायरेक्टली तुम लोगों का नाम ही नहीं लिया, बस ये बोला था कि ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त। अगर तुमने रिश्वत लेने की कोशिश की या परेशान करने की कोशिश की या किसी को इलीगली परेशान किया तो हम तुम्हारे प्राण हर ले जाएंगे यमलोक। और ये सुनकर उसकी हवा हो गई खराब और उसने खा ली है कसम कि आज के बाद वो कभी किसी से किसी भी तरह की कोई रिश्वत नहीं लेगा। अब तुम बिंदास खुलकर अपना सलून चलाओ और कभी आए तो हमें बता देना, फिर उसकी हम एक बार फिर खातिरदारी करके आएंगे। और ऐसा कांप रहा था। अरे हमें तो पता ही है वो काफी रहा होगा। अब दोनों की एक्टिंग तो हम लोग खुद देख के बैठे हुए हैं। सही है, लेकिन मानना पड़ेगा वो भी आप लोगों की बातों में आ गया। और अब सिर्फ हमारा भला नहीं हुआ है, उन सब लोगों का भला हो गया है जिनसे जाके वो रिश्वतखोरी करता होगा। हाँ, ऐसे पुलिस वालों को तो ऐसी सबक मिलना चाहिए। चल भाई अब फटाफट चल के इन कपड़ों को उतार दे, इससे पहले कि हम पे गली के कुत्ते भौंकने लगे। नहीं भैया, अभी तो व्यूअर्स हमारे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे और कौन से लोग हैं जो रिश्वत खाते हैं, ताकि आप लोग वहीं जा पाओ ना। हाँ तो सुनिए, अगर आपके भी क्षेत्र में कर रहा है कोई इस तरीके से इल्लीगल हरकतें तो बुला लीजिए हम लोगों को, यमराज और चित्रगुप्त। कमेंट करके बताइए अपना एरिया। चलिए बाय बाय।